नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है तो वक्त आ गया है खुश हो जाने का। सरकार ने हाल ही में 3 बड़े नए नियम लागू किए हैं जिनका बड़ा फ़ायदा होगा और उनका असर सीधे आपकी रसोई और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो यदि आप नहीं जानते हैं कि वो कौन से नियम हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। विधिवार तक एक खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मुख्य रूप से ये एक कानूनी मंच है जहाँ पर आपके अधिकारों की बात की जाती है और आपको वो प्रावधान बताए जाते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, चाहे संपत्ति का विवाद हो, चाहे चेक बाउंस का केस हो, चाहे अन्य भी किसी प्रकार का मामला हो, हर प्रकार की सलाह इस चैनल के माध्यम से आपको मुफ्त में दी जाती है। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं सरकार के द्वारा कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। 2025 में राशन कार्ड से जुड़े नए नियम क्या है? तो सभी राशन कार्ड धारकों का जो आधार कार्ड है वो सबसे पहले तो राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपका जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हो। आय यदि सीमा से ऊपर हो तो ऐसे व्यक्तियों का राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। ये कुछ नए नियम हैं जो मैंने आपको अभी बताने का प्रयास किया है, लेकिन जो आगे लाभ दिए गए हैं वो मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ऐसे नियम है कि आपका राशन कार्ड बना रहे, वो नियम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्या है कि आपका आधार कार्ड हमेशा राशन कार्ड से लिंक हो। दूसरी चीज़ है कि यदि किसी व्यक्ति की आय सरकार के मानकों से अधिक हो, जिन व्यक्तियों के लिए राशन कार्ड लागू किया जाना चाहिए, ऐसी आय से अधिक यदि आपकी आय है तो ऐसे में आपका राशन कार्ड निरस्त हो सकता है। राशन वितरण के लिए फिंगरप्रिंट अनिवार्य है, यानी आपको फिंगरप्रिंट लगाना होगा, उसके पश्चात ही राशन मिलता है और राशन डीलर को भी इस प्रक्रिया का पालन करना होता है। राशन कार्ड में संशोधन और ये जो सभी कार्य है, किसी का नाम चढ़वाना, किसी का नाम कटवाना या कुछ चीज़ सही करानी, अपडेट कराना, ये सब चीज़ें ऑनलाइन होगी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको जान लेने की आवश्यकता है ताकि आप उन लाभों को ले सकें जो सरकार के द्वारा आपको दिए गए हैं। राशन कार्ड से मिलने वाली सरकारी योजनाएं। अब आप जानिए कि इसके लाभ क्या है। क्या केवल राशन कार्ड इसलिए है कि आप उससे राशन ढो? यानी ऐसा नहीं है कि केवल वो अनाज और गेहूँ और चावल लेने के लिए हो, उसके और भी अन्य जो तरीके हैं वो होते हैं उसको प्रयोग करने के लिए, और वो कई सारी सरकारी योजनाओं का दरवाज़ा खोलता है, एक चाबी की तरह काम करता है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत आपको राशन मिलता है, एक तो ये सबसे बड़ा इसका लाभ है कि मुफ्त में सरकार के द्वारा राशन बांटा जाता है। ये घोषणा की गई है कि अभी कई सालों तक ऐसे ही बांटा जाएगा। दूसरी चीज़ है उज्ज्वला योजना। राशन कार्ड के आधार पर जो उज्ज्वला योजना है, मुफ्त या सब्सिडी पर गैस कनेक्शन आपको मिल सकता है। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं तो आप मुफ्त में गैस का जो कनेक्शन है वो ले सकते हैं, या सब्सिडी के आधार पर आप गैस कनेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत लाभ राशन कार्ड के आधार पर दिया जाता है। दूसरी चीज़ है प्रधानमंत्री आवास योजना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाँव में निवास करते हैं या शहर में भी वो ऐसे एरिए में हैं जहाँ पर उनकी आय बेहतर नहीं है, उन्हें अपने परिवार को भी पालना है लेकिन उनके सर पर छत नहीं है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा उनको मकान बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, आवास दिया जाता है। यदि आपका कच्चा घर हो तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आप ले सकते हैं। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो घर के लिए आवेदन का लाभ राशन कार्ड के आधार पर मिलता है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो चाहे वो शहरी इलाके की हो, यदि आपके सर पर छत नहीं है और राशन कार्ड है तो उसके आधार पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा समय लगता है लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है, और यदि आप उसके लिए वास्तव में पात्र हैं तो आपके सर पर छत डाली जाती है, आपको एक घर बना करके दिया जाता है, पक्का मकान आप अपना बनवा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ राशन कार्ड के आधार पर लिया जा सकता है। स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ। स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं, अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के आधार पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आपका किया जाता है। तो आयुष्मान कार्ड आप बना सकते हैं। इसी के साथ शिक्षा और छात्रवृत्ति का लाभ भी कई राज्यों में राशन कार्ड के आधार पर मिलता है। यानी जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, जिनकी आय कम है, जिनकी इनकम कम है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, या उनके पास इतने जो है वो आय का साधन नहीं है कि वो अपने परिवार का गुजारा करे या बच्चों को पढ़ाए, तो ऐसे में राशन कार्ड के आधार पर छात्रवृत्ति का आवेदन किया जा सकता है। सरकार के द्वारा बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है और उन्हें इसलिए प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो आगे पढ़ पाए। तो आप छात्रवृत्ति योजना का लाभ आप ले सकते हैं राशन कार्ड के आधार पर। यानी कहने का अर्थ है कि ये केवल राशन लेने के लिए नहीं है।
और किन गलतियों को करने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये भी जान लेना आपको आवश्यक है कि यदि आप कुछ सावधानियों को ना बरतें, कुछ गलतियाँ आप राशन कार्ड से संबंधित करें तो इन लाभों को रोका जा सकता है। आपको राशन भी नहीं मिलेगा, ना आप किसी योजना का फॉर्म भर सकते हैं, यानी आप कोई भी लाभ नहीं ले सकते यदि आप इन सावधानियों को नहीं जानते। सबसे पहली सावधानी क्या है? राशन कार्ड पर नाम गलत या अधूरा लिखा हो और उसकी जानकारी विभाग को ना देना। यदि आपके राशन कार्ड में आधार कार्ड वाला नाम नहीं है, या आपके राशन कार्ड में और आधार कार्ड में नाम अलग अलग है, राशन कार्ड पर नाम गलत है या फिर अधूरा लिखा गया है, तो ऐसे में आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, राशन कार्ड रद्द हो सकता है। इसीलिए उसकी जो केवाईसी की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होनी ज़रूरी होती है, ताकि सरकार केवाईसी के माध्यम से ये जानती है। उसका मतलब यह नो योर कस्टमर, अपने ग्राहकों को जानना, उपभोक्ताओं को जानना। तो आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट कराना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि केवाईसी कंप्लीट होगी तो सरकार को ये पता होगा कि हाँ, वास्तव में जो लाभ है, जो राशन योजना का लाभ है, वो उन लोगों को दिया जा रहा है जिनको दिया जाना चाहिए। तो केवाईसी को कराना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। अपनी केवाईसी को अपडेट कराएं। आधार कार्ड से लिंक ना हो या फिंगरप्रिंट मैच ना हो तब भी आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। यदि आपका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है, दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, या फिर आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं है, आपने कई सालों से आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है, कई साल हो गए हैं आपने अपडेट नहीं कराया, फिंगरप्रिंट चेंज नहीं कराया, फ़ोटो चेंज नहीं कराया, तो ऐसे में केवाईसी कराने में समस्या आती है। फिंगरप्रिंट आपके मैच नहीं हो पाते, क्योंकि यदि आप फिंगरप्रिंट आपके मैच नहीं होंगे तो ऐसे में केवाईसी अधूरी होगी, और यदि केवाईसी अधूरी है तो ऐसे में राशन कार्ड का लाभ अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। आपके राशन वितरण पर रोक लगा दी जाती है, आपको राशन नहीं मिलता। पहले जो केवाईसी की प्रक्रिया अभी सरकार के द्वारा हाल ही में संपन्न कराई गई, अभी भी चल रही है, यदि आपने नहीं कराई है तो जल्दी से जल्दी जा कर के केवाईसी कराएं। यदि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं या आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो पहले आधार कार्ड में संशोधन कराएं, उसे अपडेट कराएं, बायोमेट्रिक अपडेट कराएं, जो आपके फिंगरप्रिंट है, जो आई के जो आँखों का जो कनेक्शन होता है उसको अपडेट कराएं। ये सब चीज़ें आपको अपडेट करानी होगी ताकि आपका जो राशन कार्ड है वो पूरी तरीके से सही तरीके से काम करे। 2 जगह से राशन लेने की कोशिश करना, ऐसे में राशन कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है। नकली दस्तावेज लगाकर योजना का फ़ायदा लेने की यदि कोई व्यक्ति कोशिश करता है, या नकली दस्तावेजों के आधार पर गलत आय दिखा करके यदि योजना लेने की कोशिश करता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप इन सावधानियों को बरतें तो ऐसे में जो राशन योजना का लाभ है वो आपको निरंतर मिलता रहेगा। लेकिन यदि आपने इनका उल्लंघन किया, केवाईसी को अधूरा छोड़ दिया, फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं कराए, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया, आधार कार्ड को राशन कार्ड से कनेक्ट नहीं कराया, तो ऐसे में जो राशन योजना है उसका लाभ रोका जा सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो केवल अनाज लेने का साधन नहीं है राशन कार्ड, ये आपके लिए दर्जनों सरकारी योजनाओं का दरवाज़ा खोलता है। यानी केवल राशन कार्ड राशन लेने के लिए नहीं है, बड़ी बड़ी योजनाएं, यदि सरकार के द्वारा कोई नई स्कीम भी लागू की जाए, सरकार किसी स्कीम को उन लोगों के लिए निकाले जिनकी व्यवस्था कमज़ोर है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो ऐसे में राशन कार्ड के आधार पर उनका आकलन किया जाता है। क्योंकि राशन कार्ड है ही इसलिए कि लोगों की जो पहचान है वो की जा सके कि किस व्यक्ति की आय कितनी है, कौन सी कैटेगरी में कोई व्यक्ति आता है। तो यदि आपके पास राशन कार्ड है तो उसे संभाल करके रखिए, और जो अन्य सुविधाएं सरकार के द्वारा राशन कार्ड पर दी जाती है, कोई नई स्कीम निकाली जाती है, उसका लाभ राशन कार्ड के तहत दिया जाता है, तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आप उन सभी चीज़ों का लाभ ले सकें। और हमेशा राशन कार्ड को अपडेट रखें, केवाईसी कंप्लीट कराएं, फिंगरप्रिंट अपडेट कराएं, और हाँ, कभी भी गलत दस्तावेजों को लगा करके लाभ लेने की कोशिश ना करें। ऐसे में राशन कार्ड रद्द होगा ही और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, क्या क्या करना अनिवार्य है, और केवल राशन कार्ड आपका राशन लेने के लिए नहीं है बल्कि कई सारी सरकारी योजनाओं का दरवाज़ा खोलता है। राशन कार्ड के आधार पर बहुत सारी सरकारी योजनाएं आपको मिलती हैं। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, तो ऐसे में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, कोई आप पूछना चाहते हो, किसी मुद्दे पर आपको जनरल गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए कमेंट लिखें
यदि आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाई जाए तो उसके लिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए भी नीचे कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।